Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. In the last two lectures of index numbers, we have studied meaning and different methods to calculate index numbers. In this lecture, we will understand how to calculate cost of living index number, which is very important, and we will find five very most IMP index numbers, and they are Laspeyres, Pache, Fisher, Dorbish-Bowley and Marshall Edgeworth. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का एग्जांपल देखने वाले हैं। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होता क्या है, तो सिंपली कंस्ट्रक्शन की वही दो फॉर्मूला है, मगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में फैमिली बजट मेथड का इस्तेमाल होता है। मगर उसके पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ साथ मैं समझाऊंगा कि क्या होगा। सबसे पहले तो डेटा में दिया गया है, हमें प्राइसेस दी गई है और कंजम्पशन कह सकते हैं या क्वांटिटी जो कहते हैं, नोटेशन वाइज इसे हम क्यू कहते हैं। बेस ईयर यानी 2010 यहाँ पे बेस ईयर है और बेस ईयर की क्वांटिटी को या कंजम्पशन को हम कहते हैं Q0, यानी कि यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बेस ईयर की क्वांटिटी Q0। प्राइसेस दी गई है तो प्राइसेस होगा P0 एंड P1। पहला क्वेश्चन ऑब्जर्व कर सकते हो कि फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर ऑन फूड एक्सपेंस। तो फूड एक्सपेंस का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है हमें, और इसके लिए नोटिंग भी दिया गया है कि यूज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। पहला जो पार्ट है एग्जाम्पल दो हिस्सों में होगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करके फूड एक्सपेंस। आपको फॉर्मूला याद ही होगी, बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, फॉर्मूला जो हम लास्ट एग्जाम्पल में देख चुके हैं। आप आगे वाले लेक्चर के वीडियो में भी ये रिवाइज कर सकते हो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जिसकी फॉर्मूला हमने देखी थी, यानी यहाँ पे होगा इंडेक्स नंबर ऑन फूड एक्सपेंस, जो कि है वही हिस्सा है हमारा, दैट इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। इसके लिए हमें दो कॉलम बनानी पड़ेगी, P1 Q0 एंड P0 Q0। सबसे पहले कॉलम्स तो सभी रेडी है। हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमें फूड एक्सपेंस यानी इसका इस्तेमाल होता क्या है मेनली, तो 2010 में जो भी प्राइसेस थी, जो भी कंजम्पशन था सॉरी, और 2018 के अंदर जो भी प्राइसेस है, तो क्या उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इंडेक्स नंबर है वो हमें हेल्प करता है कि क्या जो कॉस्ट है वो जीने के लिए जितने रुपए पहले चाहिए थे उतने सफिशिएंट है या नहीं, या कितने परसेंटेज तक इसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इंडेक्स नंबर में हमें पता ही है वैसे कि अगर हमारा इंडेक्स नंबर 200 है तो विथ रिस्पेक्ट टू 100 हम कह सकते हैं इट इज 2 टाइम्स। अगर 125 है तो मैं कह सकता हूं 100 से 25 ज्यादा है, यानी 25% इंक्रीमेंट। यानी इंक्रीमेंट कहना है तो आप 100 माइनस कर सकते हो वो इंडेक्स नंबर के अंदर से, कोई भी इंडेक्स नंबर हो। और अगर वो 100 से कुछ 3 गुना 4 गुना ऐसे 300 400 500 है तो हम उसे बोल सकते हैं एज 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो दो तरह से कंपेयर कर सकते हैं, इन परसेंटेज या इन टाइम्स। तो यहाँ पे वैसा ही आगे बताया गया है कि पहले हम खाने पीने की बातें जो भी है यहाँ पे उससे रिलेटेड इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे बाय यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। फिर इसका इस्तेमाल करके बाकी की चीजें, यानी यहाँ पे बोला गया इफ द प्राइसेस ऑफ क्लोथ्स, जिंदा रहने के लिए बाकी की चीजें जो जरूरत होती है उसके लिए क्लोथ्स, रेंट, फ्यूल एंड मिसलेनियस एटसेट्रा दूसरे जो भी जरूरत है वो हमारी इन मेन चीजों के अलावा। तो इन सभी से रिलेटेड बताया कि दे बिकम्स 20, 14, 10 एंड 8 टाइम्स and 9 times compared to the year 2010। 2010 के मुकाबले वो इतने गुना बढ़ चुके हैं इंडेक्स नंबर। यानी 10 अगर 20 का है तो 20 इंटू 100 हम कहेंगे दैट इज 2000। तो इंडेक्स नंबर उस जमाने में अगर कहे तो 8 साल के बाद 2018 में 2000 हो चुका है 100 की जगह पे, ये 20 टाइम्स बढ़ा है। वो पार्ट हमें यूज करना है लास्ट में, सेकंड हिस्से में, जो कि हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक इंडेक्स नंबर ऑन फूड एक्सपेंस, जिसकी कैलकुलेशन एकदम सिंपल है। हमें दो कॉलम बनानी पड़ेगी यहाँ पे, जिसमें पहली जो कॉलम है वो होगी P1 Q0 एंड दूसरी जो कॉलम होगी वो होगी P0 Q0, और इनके टोटल हमें चाहिए होंगे बाद में। P1 विथ Q0, P1 इंटू Q0 40 इंटू 2
इंटू 30 इंटू 90, 68 इंटू 3 एंड 111 इंटू 2 यानी 222। और इसका टोटल आप कैलकुलेटर में करते हो तो वो होगा 1176। तो ये हुआ सिग्मा P1Q0। P0Q0 पड़ोस में ही है, मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे हिस्सा सिंपल ही है, 5 4 जा 20 एंड कैलकुलेशन आप इजीली कर ही सकते हो, 3 2 जा एंड 2 3 जा। और अगर इसका आप टोटल करोगे तो दैट वुड बी 49। कैलकुलेटर यूज करके आप इजीली टोटल कर पाओगे। अब यही दो फॉर्मूला है, दो वैल्यूज है, उसे हम रख देते हैं। यानी हमारा फूड एक्सपेंस का इंडेक्स नंबर है वो हमारी आंखों के सामने रेडी हो जाएगा। और अगर आप उसे डिवाइड करते हो तो दैट वुड बी 2400। यानी अगर हम खाली खाने पीने की बात करें तो 8 साल के अंदर जो अगर बेस इंडेक्स नंबर अगर 2010 का इंडेक्स नंबर 100 गिना जाए तो 2018 के अंदर जो प्राइस है वो 24 टाइम्स हो चुकी है। खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए आपको 24 टाइम्स ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इंडेक्स नंबर ऑन फूड एक्सपेंस। फूड एक्सपेंस से रिलेटेड इंडेक्स नंबर हुआ। अब इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए खाना पीना चाहिए, देन क्लोथ्स चाहिए, देन रेंट, फ्यूअल और मिसेलिनियस एटसेट्रा एटसेट्रा, अलग अलग चीजें चाहिए। तो उससे रिलेटेड इंडेक्स नंबर कैसे ढूंढा जाए वो होगा हमारा सेकेंड पार्ट। ये 2400 आंसर हमें याद रखना है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर हमेशा फैमिली बजट मेथड वाली फॉर्मूला रहती है एट लास्ट। ये पहली कैलकुलेशन दोनों तरह से हो सकती है। यहाँ पे भी हम सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में बताया जाए तो। अब हम देखने वाले हैं हमारे इंडेक्स नंबर से रिलेटेड चीजें। तो यहाँ पे हमें आइटम्स से रिलेटेड पहला तो अभी हमें जो दिया गया है वही हमें लिखना है। जो सेकेंड टेबल है, पहले टेबल में जो था वो करना है काम, दूसरे टेबल में क्लोथ्स, रेंट, फ्यूअल, मिसेलिनियस शॉर्ट में लिखेंगे उसे। एंड अब जो अभी हमने ढूंढा दैट इज फूड एक्सपेंस। तो ये 5 चीजें यहां पे होगी हमारे पास। 2400 आंसर हम याद रखेंगे अभी। अब इससे रिलेटेड अब यहाँ पे हमारे पास इंडाइसिस है, इंडेक्स नंबर्स है रेडी। कैसे? तो उन्होंने हमें बोला हुआ है दैट, इसे हम आई कहेंगे। हम 100 से 20 टाइम्स, पहले ही मैं खाली दिखाऊंगा मैं 20 टाइम्स किससे, तो बेस इंडेक्स नंबर होता है 100 तो वो होगा हमारा 2000। देन दूसरे के लिए बोला है 14 टाइम्स, दैट वुड बी 1400। देन टाइम टाइम्स यानी 1000 एंड लास्ट वाज 9 टाइम्स, 9 टाइम्स यानी 900। एंड उसके बाद अभी जो हमने ढूंढा था कैलकुलेशन करने के बाद फूड एक्सपेंस का इंडेक्स नंबर, जो कि हम 24 टाइम्स कह सकते हैं, अगर वो हमने खुद ढूंढा है तो वो होगा 2400। तो ये हमारा फूड एक्सपेंस का डेटा हुआ। अब यहाँ पे एक्सपेंस या वेट आप कुछ भी लिख सकते हो, जो कि हमें परसेंटेज में दिया गया है, यानी 20%, 15%, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 20, 15, 10 एंड 5। वी नो दैट टोटल एक्सपेंस या टोटल वेट जो है वो होता है 100%। तो जब भी आप ये कैलकुलेशन करते हो फूड एक्सपेंस का वेटेज नहीं दिया गया है क्योंकि वो बाकी का होगा, यानी 100 में से ऊपर वाला टोटल करना है। 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 एंड दैट इज 50। तो 100 माइनस 50 करोगे तो हमें इसका वेट मिलेगा 50। इन शॉर्ट इस 100 में से ऊपर का टोटल माइनस करना है और वो जो है वो आपको देगा वेट ऑफ द फूड एक्सपेंस। उसके बाद हमें सिंपल काम करना है। हमारी मेथड जो है वो हमने पहले ही बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के अंदर हमें हमेशा फैमिली बजट मेथड ही यूज करनी होती है, जिसकी फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो ये हमेशा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला रहती है। पहले फूड एक्सपेंस चाहे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से ढूंढो जो कि हमने ढूंढा अभी, या यही फॉर्मूला पहले पार्ट में भी यूज हो सकती है अगर क्वेश्चन में बताया जाए तो। सेकंड में तो हमेशा हम ये IW वाली फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि आपको वेटेज दिया जाता है एक्सपेंस का, तो उसे हम W में 100 लेंगे हमेशा। एंड I जो है वो इंडेक्स नंबर कुछ इस तरह से दिए जाते हैं 20 टाइम्स 14 टाइम्स उस तरह से। तो फाइनली मल्टीप्लाई करते हैं 2000 इंटू 20 तो वो है 40,000 होगा, 15 इंटू 14 एंड दैट इज 21,000, 1000 इंटू 10 10,000 एंड 9 5 4500। देन लास्ट वैल्यू है 2400 इंटू 50 दैट इज 1,20,000। और इसका अगर आप ओवरऑल टोटल करते हो
तो दैट टोटल शुड बी 1,95,500। तो ये जो टोटल है वो हुआ हमारा सिग्मा आई डब्ल्यू, और इसमें रेशियो करने में कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि 100 दिया गया है सिग्मा डब्ल्यू। तो टोटल आपके पास अगर रेडी है तो 100 से डिवाइड करो तो आपको आपका इंडेक्स नंबर सीधा मिलेगा 195.5। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें से 100 माइनस करना है, 195.5 माइनस 100, यानी कंपेयरिंग टू द ईयर 2010 हमें जो डेटा दिया गया था वो 2010 का दिया गया था, पुराना वाला बेस ईयर, उसके मुकाबले हम कह सकते हैं 95.5% इंक्रीमेंट है, ऑलमोस्ट 200 कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं प्राइस जो है वो 2 गुना हो चुकी है, 200 अगर कहे तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में ज्यादातर होता ही है। ओके, तो अब हमें एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर क्वेश्चन दिया गया है और हमें 5 इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करनी होगी यहाँ पे, और वो हम ऑब्जर्व भी करेंगे कि वो 5 इंडेक्स नंबर कौन से हैं, और इस सम को भी ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके नोटेशंस लिख लेते हैं, जो कि प्राइस ऑफ द बेस ईयर 2010 को बेस ईयर कहा जाएगा। प्राइस इज कंसिडर्ड एज P0, क्वांटिटी यानी Q0। प्राइस ऑफ द करंट ईयर 2018 विल बी द करंट ईयर, तो P1 एंड Q1। अब क्या होती है इसकी फॉर्मूला, हमें इनके टोटल की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला हमारी फॉर्मूला जो है वो होती है लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्टली नहीं। हमने कहा था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर कि लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट वी राइट इट एज आइदर IL और सिंपली ओनली L, दैट इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। यानी करंट ईयर की प्राइस, बेस ईयर की प्राइस, एंड ऊपर नीचे आता है Q0। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं लास्ट पेयर्स जी ने जो है वो क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, ऊपर Q0 नीचे Q0। एकदम इजी कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। यानी ये 2 कॉलम बनेगी। फिर सेकंड अगर फॉर्मूला की बात करें हम अगर यहाँ पे, तो सेकंड जो फॉर्मूला होती है वो होती है हमारी पार्शेस इंडेक्स नंबर, जिसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट पेयर ने Q0 लिखा था ऊपर नीचे, यानी लास्ट पेयर इन लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, व्हाइल इन पार्शेस इंडेक्स नंबर उन्होंने जो किया काम उसमें उन्होंने Q0 को रिप्लेस किया, यानी ऊपर P1 नीचे P0 कॉमन रहता है, यहाँ पे Q0 था। पार्शे जी ने क्या किया, उन्होंने बोला Q1, he wanted to give importance to the quantity of the current year, तो उनकी फॉर्मूला बनी P1 Q1 अपॉन P0 Q1। तो ओवरऑल हमारे 5 इंडेक्स नंबर है, उसकी कैलकुलेशन के अंदर हमें ये 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी हम यहाँ पे बता ही देते हैं, हमें पहले चाहिए होगा P1 Q0, देन सेकंड में हमें चाहिए होगा P0 Q0, थर्ड कैलकुलेशन में हमें चाहिए होगा P1 Q1, एंड लास्ट कैलकुलेशन के लिए चाहिए होगा P0 Q1। तो ओवरऑल हमें ये 4 कैलकुलेशन की जरूरत पड़ने वाली है, 4 खाने बनाने पड़ेंगे हमें एडिशनल, जब भी आपको चारों के चारों इंडेक्स नंबर ढूंढने हो तब, आई मीन पांचों के पांचों इंडेक्स नंबर ढूंढने हो तब। सबसे पहला हमें चाहिए इस इंडेक्स नंबर के लिए, बाकी हम इंडेक्स नंबर ऑब्जर्व करेंगे, पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P1 Q0, P1 इंटू Q0 मल्टीप्लाई करेंगे, P1 इधर है Q0 इधर है, सो 32, 10 इंटू 6, 14 इंटू 5, 19 इंटू 2 यानी 38, और इसका अगर आप टोटल करते हो तो दैट टोटल इज 200। तो पहली वैल्यू हमारा न्यूमरेटर रेडी हो चुका है 200। अब P0 विद Q0 पड़ोस में ही है, तो 16, 5 इंटू 10 यानी 50, 14 इंटू 4 यानी 56 एंड 38, और इसका अगर आप टोटल करते हो तो वो टोटल होगा 160। और जैसे इसको आप रेशियो को डिवाइड करोगे इंटू 100 करते हैं तो हमारा पहला इंडेक्स नंबर है लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, वो रेडी हो जाएगा, उसका आंसर होगा 125। तो ये हुआ हमारा पहला कैलकुलेशन, आई मीन पहला इंडेक्स नंबर लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर। अब पाशा के लिए हमें बाकी की 2 कॉलम्स करनी होगी, जिसके अंदर P1 Q1 यानी 4 इंटू 6 24, 6 5 5 इंटू 10, 13 इंटू 2 यानी 26, इसका टोटल आप करते हो तो दैट वुड बी 130। फाइनली P0 विद Q1 पहली और आखिरी कॉलम मल्टीप्लाई करनी है, यानी 12,
5 इंटू 5 यानी 25, 10 इंटू 4 यानी 40, 13 इंटू 2 यानी अगेन 26। इसका अगर आप टोटल करते हो तो वो होगा 103। तो दूसरा इंडेक्स नंबर भी रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो 130 डिवाइडेड बाय 103 इंटू 100। अगर आप कैलकुलेटर प्रॉपरली यूज करोगे, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो आप आंसर ऑब्जर्व कर सकते हो 126.21। तो ये वो हमारा दूसरा इंडेक्स नंबर, पार्शेस इंडेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा और बेस्ट कहा जाता है इंडेक्स नंबर, जो कि है फिशर्स इंडेक्स नंबर। फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है कभी कभी इसे, और उसकी फॉर्मूला है सिंपली इट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शेस इंडेक्स नंबर। यहाँ पे इसका दूसरा वर्जन मैं समझा देता हूँ, सम में हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। वैसे ये दोनों फॉर्मूला अगर आप रखते हो, पहली फॉर्मूला यहाँ पे 100 एक बार आएगा, दूसरी फॉर्मूला इंटू में 100 दूसरी बार आएगा, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर से निकल जाता है बाहर। अल्टीमेटली वो 100 इंटू 100 इन द स्क्वायर रूट होता है 10,000, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है 100। यानी अगर आप लास्ट पेयर और पार्शियल ना पूछा जाए आपको, और अगर सीधा फिशर्स इंडेक्स नंबर पूछा जाए, तो आप सीधी ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर हम लास्ट पेयर पार्शियल हमें पूछे जाए वैसे ही सम होते हैं, तो ये सेकंड फॉर्मूला में यूज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सीधा पूछा जाए तो ही आप यूज कर सकते हो। एंड आप वैल्यू रख देते हैं दोनों की 125 एंड 126.21, और इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो जो आंसर है वो होगा 125.61, जो कि होगा हमारा फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो फिशर्स इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड पार्शेस इंडेक्स नंबर। ज्योमेट्रिक मीन को बेस्ट एवरेज माना जाता है, तो इसीलिए ये इंडेक्स नंबर बेस्ट है। उसके अलावा और भी 2-3 रीजंस है जो कि आप थियरी में ऑब्जर्व कर पाओगे। चौथा इंडेक्स नंबर है जो कि है डॉर्बिश बाउलिस इंडेक्स नंबर, जिसे कभी कभी ओनली बाउलिस इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। सो डॉर्बिश बाउलिस इंडेक्स नंबर, जिसे IDB या ओनली BB IB कहा जाता है कभी कभी, तो उसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं है। डॉर्बिश बाउली के इंडेक्स नंबर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी लास्ट पेयर एंड पार्शियल के इंडेक्स नंबर को यूज किया। उन्होंने सिंपल एवरेज निकाली। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन था, यहाँ पे एरिथमेटिक मीन कह सकते हैं या नॉर्मल मीन कह सकते हैं। इन दोनों को प्लस करो तो 125 प्लस 126.21 डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो डॉर्बिश बाउली का इंडेक्स नंबर आपको मिलेगा 125.6। ज्यादातर इंडेक्स नंबर की वैल्यूज अड़ोस पड़ोस में ही मिलती है, नजदीक नजदीक में ही है सभी, मगर बेस्ट कहा जाता है फिशर्स इंडेक्स नंबर को। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं पहले लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर, पार्शियल इंडेक्स नंबर मेन कह सकते हो। इसमें ज्योमेट्रिक मीन हुआ लास्ट पेयर पार्शियल का, इसमें एरिथमेटिक मीन या नॉर्मल एवरेज हुआ। अब पांचवी फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं, जनरली 12th स्टैंडर्ड तक 3 फॉर्मूला होती है अगर आप गुजरात बोर्ड की बात करें तो लास्ट पेयर पार्शियल फिशर तक का काम होता है। और अगर 12th प्लस में जाओ या कुछ जगह पे CBSE के अंदर अगर यूज करें तो ये बाकी की 2 फॉर्मूला भी होती है। इसके अलावा कैलीज इंडेक्स नंबर भी है जो कि ज्यादा यूज होता नहीं है। तो पांचवा जो इंडेक्स नंबर हमारा है वो है मार्शल एजवर्स इंडेक्स नंबर। सो इसमें भी उन्होंने ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट यूज किया है। अगर मैं आपको कहूँ इसे IM या ओनली M कहा जाता है, तो सेम यहाँ पे हमने क्या कहा था, सिग्मा P1 सिग्मा P0 ऊपर नीचे P1 P0, सेम वही चीज यहाँ पे भी है। अगर आप याद रखने में रटना नहीं है और अच्छे से याद रखना चाहते हो तो लास्ट पेयर ने क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर को इंपॉर्टेंस दिया, पार्शियल ने क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर को इंपॉर्टेंस दिया। जब मार्शल एजवर्थ ने क्या किया, उन्होंने दोनों को टोटल किया, यानी उन्होंने क्या किया Q0 प्लस Q1 Q0 प्लस Q1 इंटू 100। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था। यानी P1 P0 है, 3 फॉर्मूला इजीली आप याद रख सकते हो। इसमें ओनली Q0 Q0, इसमें Q1 Q1 और इसके अंदर Q0 प्लस Q1 नीचे और ऊपर दोनों जगह पे। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, एक्सपांड करते हो, वैसे इसको फॉर्मूला में आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि फाइनल फॉर्मूला हम यूज करने वाले एग्जांपल में ये नीचे वाली इंटू 100, यानी P1 विथ Q0, P1 Q0 हुआ, सिग्मा P1 विथ Q1 हुआ, नीचे सिग्मा P0 विथ Q0 हुआ एंड P0 विथ Q1 हुआ इंटू 100। एग्जाम्पल में हम नीचे ये वाली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो समझने के लिए मैंने पार्ट समझाया। अब सीधा एग्जाम्पल की बात करें तो मैं नीचे वाली फॉर्मूला लिखूंगा
और हम इस एग्जाम्पल का फुल आंसर कंप्लीट करेंगे। यानी अल्टीमेटली आप याद भी रख सकते हो, ये हिस्से ही है सिग्मा P1 Q0, मगर पूरा रेशियो नहीं करना है, एक दोनों रेशियो को हमें प्लस करना है। न्यूमरेटर दोनों के प्लस होते हैं, आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो ये दोनों। ये नीचे आता है सिग्मा P0 Q0 एंड सिग्मा P0 Q1 इंटू होगा 100। चार वैल्यू हमारे पास रेडी है ऊपर, यानी 200। ध्यान से ये पड़ोसी 160 ना आ जाए, क्योंकि वो 160 P1 Q1 नहीं है, P1 Q1 इज 130। एंड नीचे आप ऑब्जर्व कर सकते हो 160 प्लस 103 इंटू 100। और अगर आप अपना कैलकुलेटर यूज करोगे फटाफट तो प्लस करो 200 प्लस 130 यानी 330 डिवाइडेड बाय 160 प्लस 103 यानी 263, तो आपको जो आंसर है वो मिलेगा 125.48। तो इसके अंदर हमने पांचों के पांचों इंडेक्स नंबर्स को भी ऑब्जर्व कर लिया और साथ साथ में हमने उसका एग्जाम्पल भी देख लिया है। और ज़्यादातर एग्जाम के अंदर आपको ये सम भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हर एक सम की आपको मिनिमम 2 से 3 सम तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप इजीली इस इंडेक्स नंबर के चैप्टर्स को कवर कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.